हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में भी हम ईएसआईसी 2016 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पेपर करेंगे ईएसआईसी का। तो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका कंप्लीट हो गया है और आज 2016 का भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। साथ में जो एम्स फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है, आप इसमें आज जरूर से एनरोल कर लें अगर आप ऑफर प्राइस का फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि 11 बजे तक जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप प्ले स्टोर से भी जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका ये ऑफर प्राइस है ये आज आपका रात को 11 बजे जो है ये आपका एंड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप कोर्स में ज्वाइन कर लें। इसके अलावा फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो जो है वो MCQ की पड़ी हुई है और उसका मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें आपको 100 से भी अधिक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी वीडियो को आप जरूर से देखा करें अगर आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा कल की क्लास में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था और कहाँ से जो है वो हमें आज यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो देखिए, फार्माकोलॉजी हो गया आपका, फार्मास्यूटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनसे जो है वो आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है। फार्माकोग्नोसी से भी जो है वो आपका क्वेश्चन रहता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी जो है वो आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर कंप्लीट करा दिया गया है थ्योरी क्लास के रूप में। ठीक है, थ्योरी क्लास के रूप में कंप्लीट सिलेबस करा दिया गया है। तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है वो आपकी एनालेप्टिक होती है। ऑप्शन दिया गया है कैफीन है, आपका निक्थामाइड दिया गया है, कोकेन दिया गया है और एम्फेटामिन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया। इस टॉपिक को जो आपका पेड कोर्सेज है उसमें जो है इसका क्लासिफिकेशन कराया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में, जिनको कि हम हिंदी में प्रशांतक कहते हैं। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो शांत करने का काम करते हैं। और ट्रैंक्विलाइजर्स को जो है वो एंटी साइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो इनको एंटी साइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसी ड्रग्स जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में काम आती हैं, ठीक है, चिंता को जो है वो यहाँ पर खत्म करती हैं, अवसाद को खत्म करती हैं, उन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं और इनको थाइमोलेप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए न्यूरोलेप्टिक, थाइमोलेप्टिक, तो इनको जो है वो थाइमोलेप्टिक कहा जाता है। और एक ड्रग होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट करने का काम करती है, उसके अंदर उत्तेजना देने का काम करती है। उससे हम CNS स्टिमुलेंट्स कहते हैं और CNS स्टिमुलेंट्स को जो है वो एनालेप्टिक्स भी कहा जाता है। अब देखिए, जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जब आप उसमें एनालेप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको कैफीन, थियोफाइलिन, कोरामाइन को जो है हम निक्थामाइड भी कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पर कोरामाइन है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है वो हम निक्थामाइड भी कहते हैं और डेक्स एम्फेटामिन। तो ये 4 ड्रग जो है वो आपको आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में CNS स्टिमुलेंट यानी कि एनालेप्टिक्स टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखिए एम्फेटामिन होगा नहीं, ये तो हमारा यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कोकेन भी नहीं होगा, लेकिन जो आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट में जो है वो आपका कोकेन भी दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है वो हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर ड्रग दी गई है वो केवल ये वाली जो आपकी ड्रग है ये जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आपको कैफीन भी देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर कोरामाइन यानी कि निक्थामाइड भी जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है और साथ में क्या है यहाँ पे आपको कैफीन भी देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे 2 आंसर जो है वो यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे फाइनल नहीं करेंगे, कैफीन और निक्थामाइड यानी कि कोरामाइन। ठीक है, इसको कोरामाइन भी कहा जाता है, कोरामाइन जो है इसको कहा जाता है
तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के सही आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इनसे भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जो है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फाइलेरियल ड्रग, इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि फाइलेरिया एंटी फाइलेरियल ड्रग है। ठीक है, निम्न में कौन सी दवा फाइलेरिया विरोधी है। ठीक है, तो दिया गया है DEC दिया गया है, INH दिया गया है, PAS दिया गया और DDS जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से है DDS को जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर डेप्सोन कहा जाता है और ये आपका एंटी लेप्रोटिक होता है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया INH मतलब आइसोनियाजिड, ये आपका एंटी ट्यूबरकुलर होता है, इसका जो इस्तेमाल है वो TB के ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसके बाद दिया गया है DEC डाई एथाइल कार्बामाजीन। ठीक है, ये आपका एंटी हेलमेटिक होता है और यही जो है आपका एंटी फाइलेरियल भी होता है। और PAS पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है आपका एंटी ट्यूबरकुलर होता है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि आपका क्या एनाल्जेसिक होता है, तो यहाँ भी जो है वो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे गलती कर देंगे। पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड को जो है वो यहाँ पर आपका एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह भी जो है वो यहाँ पर गलती हो जाती है। तो इसकी वजह से जो भी टॉपिक है आप उसको ध्यान से पढ़ें ताकि जो है वो एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका DEC। ठीक है, तो DEC INH PAS DDS का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता चल गया होगा। और ये आपका क्वेश्चन ही आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड से पूछा गया। ठीक है, चलिए जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार जो है ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। रेलवे फार्मासिस्ट के अंदर भी जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका शेड्यूल से पूछा गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से। तो जहां भी आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाए, M से मैन्युफैक्चरिंग मतलब शेड्यूल M। ठीक है, M से मैन्युफैक्चरिंग, M से शेड्यूल M। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब ये कि जहाँ भी आपके यहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं वहाँ का जो है वहाँ का प्रीमाइसेज कैसा होना चाहिए, वहाँ का परिसर कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो है वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, नियम क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो सभी जो है वो शेड्यूल M के अंतर्गत जो है वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो है वो दिया गया है। तो इस टेबल का भी जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका शेड्यूल एक्स होता है इसके अंदर सभी नारकोटिक्स कैटेगरी के ड्रग्स आती हैं और इनको हम बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम इसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। साथ में जो भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है उसको 2 साल तक जो है वो आपको संभाल के रखना होता है। यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके यहाँ पर शेड्यूल एक्स कैटेगरी की जो आपके यहाँ पर ड्रग्स होती हैं, जो इनका प्रिस्क्रिप्शन आता है, इनको कितने साल तक संभाल के रखना होता है। तो इसके जो है वो आपको 2 साल तक जो है वो संभाल के रखना होता है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल डब्ल्यू। तो शेड्यूल डब्ल्यू के अंतर्गत ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनको कि हम केवल जेनेरिक नेम के बेसिस पे जो है हम उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ESIC एग्जामिनेशन में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेरिक नेम से भी जो है इसका मार्केटिंग केवल किया जा सकता है और उसमें ड्रग का नाम दिया गया था एनाल्जिन। ठीक है, एनाल्जिन जो है इसका जो है इसका मार्केटिंग केवल जो है वो आपका जेनेरिक नाम से जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद दिया गया है शेड्यूल L। ठीक है, तो शेड्यूल L जो है वो आपका L फॉर लेबोरेटरी के लिए हो जाएगा। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो है वो आपका शेड्यूल L में आता है और शेड्यूल M का जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है GMP। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP। तो इस चीज़ का भी जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। M फॉर M हो गया और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, L फॉर L हो गया और L फॉर आपका लेबोरेटरी हो गया। ठीक है, तो इसका भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। शेड्यूल से भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि वैक्सीन क्या होती है। तो लिखा गया कि द प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड आर एटेन्यूटेड वायरस इज टर्मेड एज। ठीक है, तो देखिए जो आपको कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जो आपको यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाई गई या फिर आपको कोई भी वैक्सीन लगाई है, आपको कोई भी वैक्सीन लगवाई गई है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर वैक्सीन होता है उसके अंदर जो है वो किल्ड यानी कि मरा हुआ या फिर एटीन्यूटेड का मतलब होता है कमजोर जो है वो आपका वायरस का प्रिपरेशन आता है। ठीक है, तो उसके अंदर वायरस जो है वो आपके शरीर में एंटर कराया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। ठीक है, जो आपके यहाँ पर वायरस होता है उसको जो है वो आपके शरीर में एंटर कराया जाता है। ठीक है, वैक्सीन के माध्यम से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को जो है वो हम वैक्सीन कहते हैं। मृत या फिर दुर्बल विषाणुओं वाले नुस्खे को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वो हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है,
तो वैक्सीन इसको हम कहते हैं। और क्या होता है कि यही जो आपके यहाँ पर वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनती हैं वो उस वायरस को पहचान लेती हैं और उसके बाद जो है इस तरह इनका काम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए तो हम यहाँ पर इस टेबल को देख लेते हैं, वैक्सीन के बारे में हम यहाँ पे समझ गए। अब देखिए एंटी सीरम क्या होता है, तो एंटी सीरम को जानने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर सीरम के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का क्लासिफिकेशन आपने HFE के क्लास में देखा होगा अगर आप पेड कोर्सेज में ज्वाइन हैं। तो जो आपका ब्लड होता है आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा में इसको हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं और एक आपका फॉर्मेट एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट होता है। तो जो आपके यहाँ पर प्लाज्मा है ये यहाँ पे आपका ब्लड का 55% होता है और ये आपका 45% होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर प्लाज्मा है इसके अंदर से जब हम फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे उसके बाद जो बचेगा वही हमारा सीरम कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सीरम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्लाज्मा देखने को मिल रहा है। तो प्लाज्मा सबसे आपको ऊपर देखने को मिलता है, उसके बाद आपके यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स दिया गया है, यहाँ पे आपका व्हाइट ब्लड सेल्स दिया गया है। और देखिए इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ब्लड की यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई है और जो आपके यहाँ पर ब्लड है वो यहाँ पर नीचे जमा हो गया है और इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर येलो कलर का जो दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है, ये जो है वो आपका सीरम कहलाता है, ठीक है। तो सीरम प्लाज्मा में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो आपके यहाँ पर सीरम होता है उसके अंदर हमें फाइब्रिनोजन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो एंटी सीरम क्या होते हैं, ये आपके ब्लड सीरम होते हैं, ये आपके ब्लड सीरम होते हैं जिसके के अंदर कुछ एंटीबॉडीज होती हैं और इन एंटीबॉडीज को जो है वो यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से ना करके इनको जो है वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो है वो यहाँ पे इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। तो एंटी सीरम जो है वो आपका ब्लड सीरम होता है दैट कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट एन एंटीजन ब्लड डोनेशन। तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो है वो यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये टॉक्सिन क्या होते हैं, तो जो आपके यहाँ पर टॉक्सिन्स होते हैं वो यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद दिया गया है टॉक्सॉइड। तो देखिए जो यहाँ पे बैक्टीरिया अपना यहाँ पर टॉक्सिन रिलीज करते हैं उन टॉक्सिन को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उनकी रोग करने की जो यहाँ पर क्षमता है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है या फिर बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि व्हेन टॉक्सिन्स आर ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड देयर टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, उनका टॉक्सिक प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। तो उनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर बची रहती है और उससे जो है वो हम यहाँ पे उसका जो है वो हम यहाँ पर फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिप्थीरिया टॉक्साइड हो गया, टेटनस टॉक्साइड हो गया। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है वो यहाँ पर पेड कोर्सेज में ये कंप्लीट जो आपका टॉपिक है उसको कराया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर क्या था वो था आपका वैक्सीन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैप्सोन इज यूज्ड फॉर द थेरेपी ऑफ, तो जो आपका डैप्सोन है यानी कि DDS है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। DDS जो है ये किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, अमीसाइड, लेप्रोसी या फिर हेलमंथीज, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर डैप्सोन के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप यहाँ पर ले लेंगे अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप यहाँ पे जरूर से ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो है जो आपका यहाँ पर डैप्सोन होता है ये आपका एंटी लेप्रोटिक होता है, तो इस चीज़ का जो है वो आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये आपका फार्माकोग्नोसिस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्कुमिनॉइड जो है वो किस में उपस्थित होता है। स्क्विल में होता है, टर्मेरिक मतलब हल्दी, हनी या फिर एकेसिया। तो ये जो है वो आपका टर्मेरिक यानी कि हल्दी में जो है ये आपका उपस्थित रहता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका दिया गया टर्मेरिक जो कि हमें राइजोम से मिलता है। इसका बॉटनिकल नेम है कारकुमा लॉन्गा और इसकी फैमिली है जिंजिबरेसी फैमिली से आता है।
और इसके अंदर येलो कलर का जो यहाँ पर सब्सटेंस होता है, येलो कलर सब्सटेंस जो है इसको हम कहते हैं, इसको हम कर्कुमिनॉइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर 5% होता है और साथ में इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, ठीक है। और जो इसके यहाँ पे कलरिंग मैटर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पर करक्यूमिन फर्स्ट होता है, जो कि आपका यहाँ पर 60% होता है। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर करक्यूमिन 2, करक्यूमिन 3 और डाई हाइड्रो करक्यूमिन इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो यहाँ पर एडल्ट्रेशन है वो आपका एकोरस कैलामस से जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो लिखा गया कि द जेन्युइन ड्रग इज एडल्ट्रेटेड विद द राइजोम्स ऑफ एकोरस कैलामस। तो ये हमारा हल्दी के बारे में हमने बॉटनिकल नेम वगैरह और इसका जो यहाँ पर केमिकल्स वगैरह है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो जो आपके यहाँ पर कर्कुमिनॉइड्स होता है ये आपका टर्मेरिक यानी कि हल्दी में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट या फिर रिदम, ठीक है। तो हार्ट रेट या फिर रिदम का मतलब क्या होता है, लय, ठीक है। इससे जो है वो यहाँ पर कौन सी कार्डियोवैस्कुलर जो यहाँ पर डिजीज है वो जुड़ी हुई है, तो इसी को हम कहते हैं एरिथमिया कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है वो हम यहाँ पे एरिथमिया कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन आया हुआ है और आपके घर में जो है वो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अगर बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, या फिर वोल्टेज कभी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है या फिर वोल्टेज यहाँ पे क्या कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पर बल्ब है ये कभी बहुत जो है वो यहाँ पर लाइट देगा या फिर इसके लाइट का यहाँ पे इंटेंसिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कभी उससे भी कम हो जाएगा और कभी जो है वो यहाँ पर बुझ भी सकता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है इसके अंदर भी क्या होता है कि इसके अंदर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप इसमें पे मान सकते हैं, जिसको कि हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। जब ये इम्पल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर ये बिल्कुल इम्पल्स के में कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो हमें कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पे सामान्यतः जो है वो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 बार जो है वो यहाँ पर बीट करता है, लेकिन ये कभी कभी 100 हो जाएगा, ये कभी आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, कभी आपका यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक है। ये कभी यहाँ पर 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो है वो यहाँ पर एक वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलेगी, उसी को हम कार्डियक एरिथमिया कहते हैं, ठीक है। अ का मतलब होता है न होना और यहाँ पर दिया गया रिदमिया का मतलब दिया गया कि उसके अंदर कोई रिदम नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो है वो कोई एक लय नहीं होती है जो कि होनी चाहिए 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 बार 75 बार जो है वो यहाँ पर हार्ट को बीट करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ पर कम भी हो जाती है, कभी कभी जो है वो ये ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसी को हम कार्डियक एरिथमिया कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इम्प्रॉपर मतलब अनियमित, ठीक है। इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट वेदर इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित, टू फास्ट मतलब बहुत तेजी से या फिर टू स्लो बहुत धीमे से, ठीक है। और ये क्यों होता है, इम्पल्स जो होते हैं वो ठीक से बनते नहीं, कभी कभी जो है वो यहाँ पर इम्पल्स बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, कभी जो है वो यहाँ पर कम बन जाएगा, इसकी वजह से जो है ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इस्चीमिया क्या होता है। तो इस्चीमिया एक ऐसी कंडीशन है जबकि जो इस्चीमिया ऐसी जो है वो आपके यहाँ पर कंडीशन है कि उस समय क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर ब्लड होता है वो किसी बॉडी ऑर्गन तक जो है उसको जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में पहुंच नहीं पाता है। और आपको पता है कि जो आपका ब्लड है इसका मेन काम है ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। तो जब उस बॉडी पार्ट तक जो है वो आपका यहाँ पर ब्लड नहीं पहुंचेगा मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसी कंडीशन को हम इस्चीमिया कहते हैं। और कार्डियक इस्चीमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे हृदय को, जब हमारे हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है और उसको जब यहाँ पर ब्लड नहीं मिलेगा मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा गया है, एक कंडीशन ऐसी स्थिति जिसमें कि ब्लड फ्लो मतलब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि कम होना या फिर इसके अंदर जो है वो यहाँ पर बाधा पहुंचना, ठीक है। ब्लड फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड और रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम होना इन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एनी बॉडी पार्ट में जब यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो या फिर कहें कि जो आपके यहाँ पर ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, उसी कंडीशन को हम इस्चीमिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गया मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में अंतर होता है, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को जो है वो हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। और ये कब होता है, ए ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल,
जो हमारे यहाँ पर हार्ट मसल है, मायोकार्डियम है, अगर उस तक ब्लड फ्लो पहुँचना बंद हो जाए तो उसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे आता है हार्ट अटैक आता है, और इस कंडीशन में जो है वो तुरंत हमें डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, कॉज्ड बाई किसकी वजह से होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो जब हमारे हार्ट तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, मतलब इस्चीमिया की कंडीशन हो जाती है, तो हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। और एंजाइना पेक्टोरिस किसका सिम्टम है, तो ये आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि सीएडी का जो है वो सिम्टम है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका इनसफिशियंट ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आखिरकार क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्लेक्स बन गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर प्लेक्स बन गया है, और जो हमारी यहाँ पर आर्टरी है वो यहाँ पर सिकुड़ गई है उसके, और यहाँ पर उसके अंदर जितना यहाँ पर ब्लड का फ्लो होना चाहिए उतना जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके यहाँ पर धमनी है, और इसका पहले डायमीटर बिल्कुल अच्छा खासा था, इसका जो पर व्यास है ये बिल्कुल पहले ठीक था, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आसानी से ब्लड का फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ पर कंप्रोमाइज हो गया, ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ पर कम हो गया है, और इसकी वजह से जो है वो आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज, और यही चल के जो है आगे वो आपको यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज़ का भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस्ट जो है वो यहाँ पर किसके अंतर्गत आते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन है। तो ये जो है वो आपके फंगाई यानी कि कवक के अंतर्गत जो है ये आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ड्रग सप्रेसिंग नाउजिया और वोमिटिंग, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि मितली और उल्टी को ठीक है रोकने का काम करती हैं, तो उन्हें हम एंटी एमेटिक कहते हैं, एंटी एमेटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको भी जो है वो आप यहाँ पर इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि एंटी एमेटिक जो ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया गया। तो एंटी कोलिनर्जिक में आपका हायोसिन हो गया, डाइसाइक्लोमिन हो गया, H1 एंटीस्टामिनिक में आपका इसमें आपका प्रोमेथाजिन हो गया, डाइफेनहाइड्रामिन हो गया। तो इसका भी जो है वो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। साथ में दिया गया न्यूरोलेप्टिक ब्लॉकर की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन इसमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है 5-HT3 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से आते हैं, ओंडेस्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन, और आपका यहाँ पर पेलोनोस्ट्रॉन हो गया और रेमोस्टेन हो गया। तो इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है ESIC एग्जामिनेशन में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए फार्माकोलॉजी में और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इसमें से कौन सी दवा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सक्सिनिलकोलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर मेथाकार्बामोल होता है आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है टीजिनाडिन, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, MUSCLE रिलैक्सेंट RELAXANTS। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हो गया, और ये हमारा हो गया न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो गया। उसके बाद दिया गया है टीजिनाडिन, ये जो है आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ही होता है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको पेड कोर्सेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फार्माकोलॉजी में। और जो आपके यहाँ पर बैक्लोफिन होता है आपका एंटी स्पैस्मोडिक होता है, एंटी होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पर सही आंसर है सक्सिनिलकोलिन। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर याद कर लेना है। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की बात करें तो सक्सिनिलकोलिन, और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की बात करें तो इसमें आपका दिया गया है रीकोरोनियम दिया गया है, और सभी के नेम के एंड में जो है वो IEM हमें देखने को मिल रहा है। IEM और IEM जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के क्लासिफिकेशन से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया फार्माकोलॉजी से। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो यहाँ पे रेमिप्राल दिया गया है, वालसटन दिया गया है, और वेरापामिल दिया गया है, और प्रोप्रेनोलॉल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका प्रोप्रेनोल है। ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल जो है वो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसका भी जो है वहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है फार्माकोलॉजी में।
चलिए, एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टोमक इज टर्मेड एज, तो पेट में अम्लता को कम करने वाले एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम एंटासिड कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसको बढ़ाने वाले को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कह देंगे एसिडिफायर कह देंगे, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, उसके बाद ये कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्सन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इमल्सन में दो चरणों को पूरी तरह से अलग करने वाले को कहा जाता है क्रीमिंग, सेडिमेंटेशन, क्रीकिंग और लीचिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे सही आंसर आपका क्रीकिंग रहेगा। तो देखिए, ये आपका जो है वो आपका यहाँ पर इमल्सन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो है वो आपको यहाँ पर इमल्सन दिख रहा है और इसके अंदर आपको यहाँ पर दो फेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये है आपका क्रीमिंग। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर दोनों फेज जो है वो यहाँ पर अलग हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोलसेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो यहाँ पर पार्टिकल्स बन चुके हैं और ये आपके यहाँ पर फ्लोकुलेशन है। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इस तरह जो है वो यहाँ पर पार्टिकल्स आपको अलग अलग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ब्रेकिंग आपको दिख रहा है, मतलब दोनों फेज जो हैं वो यहाँ पर अलग हो चुके हैं। एक फेज जो है वो आपके यहाँ पर ऊपर चला गया है और एक फेज जो है वो आपके यहाँ पर नीचे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग दिया नहीं गया है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्सन इज कॉल्ड, तो इसको जो है वो हम क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी, इसको हम यहाँ पे सही कर ले रहे हैं। क्रैकिंग जो है वो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया है, ठीक है, सस्पेंशन इमल्सन से। उसके बाद ये कि लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं इनसे क्या निकलता है, ठीक है। तो इनसे जो है वहाँ पर आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो देखिए, जो यहाँ पे आंसू होते हैं, टीयर होते हैं, इनके अंदर आपको वाटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वाटर हो गया, म्यूसिन हो गया, लिपिड हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ठीक है, आपको लैक्टोफेरिन हो गया, लिपोकैलिन हो गया। तो इसको यहाँ पर याद करने की वैसे यहाँ पर ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन इसके अंदर लाइसोजाइम का जो है वो यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का जो है आइसोजाइम, सॉरी, इसका जो है इसका नाम है आइसोजाइम और जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वहाँ पर फाइट करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने का जो काम है वो हमारा आइसोजाइम करता है। हमारे इसको लाइसोजाइम कहते हैं, ठीक है। ये आपका लाइसोजाइम लिखा गया है, लाइसोजाइम इसको कहा जाता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वो फाइट करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो गया। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एल्काइलेटिंग एजेंट, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी है ये आपका और ये आपका फार्माकोलॉजी में भी है, ठीक है। तो देखिए, क्लोरामफेनिकोल होगा नहीं, क्लोरोहेक्सेडीन होगा नहीं, क्वाट्रिमोक्साजोल होगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्लोराम्ब्यूसेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर कुछ जीके वगैरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और ये चीज़ जो है वो हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो आपके यहाँ पर बैंकिंग नाम का चैप्टर था उसमें जो है वो हमने इस टॉपिक को हमने किया हुआ है। तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि नॉर्मली बीसीजी वैक्सीन जो है ये इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम बहुत पहले कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ए सीडी ऑडियो प्लेयर यूजेस, ठीक है। तो ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है, तो वो यहाँ पर लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव सेवा अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ, तो मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका राजीव गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका दिया गया कि आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्चड इन, तो आर्यभट्ट जो कि आपका यहाँ पर पहला भारतीय उपग्रह था, इसको कहाँ से जो है वो यहाँ पर इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो इसको जो है वो यहाँ पर पालामर यूके से जो है वो यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कैपिटल ऑफ पुदुचेरी, तो इससे रिलेटेड एक टेबल हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो आपके यहाँ पर पुडुचेरी है ये आपके यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है, पौंडीचेरी के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके ESIC 2016 फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जो हैं वो पूछे गए थे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, साथ में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में जो भी आपको टेबल दिखाया गया है उन टेबल्स को भी जो है वो आप प्रिपेयर करने का काम करेंगे, ठीक है।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लें, साथ में जो कोर्स चल रहा है आप उसमें एनरोल भी कर लें। और अगर आप 11 बजे से पहले इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये पूरा कोर्स आपको 300 रुपये का 1 साल के लिए मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कोर्स में एनरोल कर लें। और जो प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सभी वीडियोज को भी जो है वो आप समय निकाल के देखा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी वहाँ पे कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।